विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अंताचुगीति नाट्य के समापन प्रभु की मृत्यु की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो सप्रसंग के लिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमें कोई पंक्तियाँ पूछी जाएंगी, जो मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया प्रसंग कैसे लिखना है। अब देखिए, यहाँ पे जो लेखक है वो प्रभु की मृत्यु के वर्णन करने के लिए वंदना करता है प्रभु से। तो क्या वंदना करता है? तुम जो हो शब्द ब्रह्म, तुम जो शब्दों के रचनाकार हो। शब्द ब्रह्म हो गया शब्दों के रचनाकार। तुम जो शब्दों के रचनाकार हो, तुम जो शब्दों के ब्रह्मा हो, अर्थों के परम अर्थ हो। कि क्या? अर्थों के अर्थ हो। कोई भी अगर अर्थ है उसका सबसे बड़ा अर्थ तुम ही हो प्रभु, जिसका आश्रय पाकर वाणी होती ना व्यर्थ। जिसका अगर सहारा मिल जाए तो शब्द जो हैं वो बेकार नहीं जाते। है तुम्हें नमन, तुम्हें नमस्कार है तुम्हें नमन, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। करते आए हैं जो निर्मल मन सदियों से लीला का गायन। जो साफ मन से सदियों से तुम्हारा गायन करते आए, तुम्हारी लीला का गुणगान करते आए हैं। हरि के रहस्यमय जीवन की श्री कृष्ण प्रभु, तुम्हारे इस जो रहस्यमय जीवन है इसकी है ज़रा अलग ये छोटी सी मेरी आस्था की पगडंडी। ये मेरी जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, ये मेरे विश्वास की एक छोटी सी पगडंडी हो गया, डगर जा रास्ता या राह। ये मेरी डगर जो है थोड़ी अलग है। दो मुझे शब्द, तुम्हारी मृत्यु का जो समाचार लिखना है, जो वर्णन करना है तुम्हारी मृत्यु के बारे में, उसके लिए मुझे तुम्हारे शब्द चाहिए। मुझे शब्द दो, मुझे रस दो, मुझे अनुभव दो, मुझे अलंकार दो। मुझे प्रदान करो शब्द, रस, अनुभव और अलंकार, ताकि मैं चित्रित करूं तुम्हारा करुण रहस्य मरण। तुम्हारा दुख भरा जो है रहस्यमय मरण जो है, मृत्यु के बारे में वर्णन कर सकूं, चित्रित कर सकूं। हे प्रभु, तुम मुझे शब्द दो, रस दो, अनुभव दो, अलंकार दो, ताकि मैं तुम्हारी मृत्यु के बारे में दूसरों को बता सकूं कि किस प्रकार से प्रभु ने इस जो द्वापर युग को छोड़कर जो है दूसरे अपने अपने लोक में प्रस्थान किया। फिर कथा गायन है। पहले वंदना की गई है, अब कथा गायन है। कथा गायन के माध्यम से बताया जा रहा है कि वातावरण कैसा था। वे था प्रभास वन, वो सुनहरा जंगल, बहुत बड़ा चमकीला जंगल, घना जंगल था। क्षेत्र महासागर, ये महासागर क्षेत्र था। जगह कौन सी थी? घना जंगल था, लेकिन जगह कौन सी थी? महासागर तट पर। महासागर के तट हो गए किनारे पर। नवचुंबी लहरें रहरे खाती थी पछाड़। नवचुंबी हो गया आकाश को छूने वाली, आकाश को चूमने वाली ऊंचाइयाँ जो हैं, उतनी मतलब आकाश को छूने वाली लहरें। उस समय ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। तूफान जो होता है ना, ऐसे उसके आने पर बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। लेकिन उस वक्त क्या था कि ऐसा ही तूफान आ रहा था और आकाश को छूने वाली बड़ी बड़ी जो है लहरें वो रह रह कर खाती थी पिछाड़। लहरें आती थी आगे और फिर वापस अपनी जगह पर पछाड़ खाकर चली जाती थी। था खुला था गुला समुद्री फेन समीर जकोरों से। घुला हुआ हो गया गुलामीला, समुद्री फेन हो गई झाग, समीर हो गई हवा, झोंकोर हो गया हवा के झकोरे जो होते हैं। तो क्या हो रहा था, हवा के झोंकोरों के साथ जो समुंदर का पानी जो था वो मिला जुला हुआ झाग जो था, हवा के कारण जो हवा के झोंकोरे चले उसके कारण वो समुद्र का जो पानी था वो क्या कर रहा था, झाग बना था, घुले मिलकर झाग बना रहा था। वह चली हवा वह खड़ 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 कर उड़े ताड़। कि इतनी तेज हवा चलने लगी, इतना तेज तूफान चलने लगा कि बड़े बड़े जो ताड़ थे वो क्या हो गया, वो खड़ 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 करके आवाज़ करके उड़ने लगे। थी वन तुलसा, जंगली तुलसी का पौधा जो उसको बोला कि गंध वहाँ उस जंगल में जो थी, जंगली तुलसी की जो खुशबू थी वो चारों ओर फैल रही थी। था पावन छायामय पीपल, और जो पीपल का पेड़ था उसकी छाया जो थी बड़ी पवित्र लग रही थी। पावन हो गई पवित्र। जिसके नीचे धरती पर बैठे थे प्रभु शांत। उस पीपल के पेड़ के नीचे प्रभु जो थे,
प्रभु कौन है? श्री कृष्ण है यहाँ, जिसके नीचे, उस पीपल के पेड़ के नीचे धरती पर कृष्ण जो थे बड़े शांत, मौन, चुपचाप, निश्चल, बिना हिले डुले बैठे हुए थे। लगता था कुछ कुछ थका हुआ, वह नील मेघ सा तन सामल। थका हुआ हो गया यहाँ आलसमय। तो श्री कृष्ण का जो नील मेघ हो गए, नीले बादलों का तन, नीले बादलों के समान, जो बादलों के जैसा उनका यहाँ आया शरीर, ठीक है, बादलों के जैसा सांवला शरीर। तो ऐसे लग रहा था प्रभु का जो शरीर था वो नीले बादलों के जैसा सांवला था, जो बड़ा आलसमय, मतलब थका हुआ लग रहा था। माला के सबसे बड़े कमल में बची एक पंखुड़ी केवल। प्रभु श्री कृष्ण ने गले में जो कमल की माला डाली हुई थी, उसकी जो है सबसे बड़ा कमल जो था, उसमें केवल एक ही पंखुड़ी की जो है वो बच गई थी, बाकी वो झड़ चुका था। पीपल के दो चंचल पातों की छायाएं, पीपल के जो दो पत्ते थे ना, चंचल पत्ते जो हिलते ही रहते थे, उनकी छाया जो थी उनके माथे पर रह रहकर उनके कंचन माथे पर हिलती थी। बार बार जो है उनके कंचन हो गया सुनहरे, माथा जो आपको पता है, तो उनके सुनहरे माथे पर हिलती हुई पड़ रही थी। वे पलकें दोनों तंद्रालस थी अध खुली। तो क्या था, उनकी जो दोनों आँखें थी, पलकें, जो पलकों पता है ना आपको, जब हम पलकें बंद करते हैं तो सोते हैं, तो उनकी जो पलकें हैं आँखों के ऊपर जो हैं, वो क्या कर रही थी, दोनों वो नींद में, आलस में डूबी हुई थी, और वो आधी खुली थी। जब किसी को नींद आती है तो आंखें बाहर थोड़ी सी बंद होती हैं फिर खुलती हैं, उसी समान उनको भी नींद आ रही थी। थक चुके थे वो, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और उनके गले में जो पीपल ये कमल के जो फूलों की माला डली हुई थी, उसमें सबसे बड़ा जो कमल नीचे था, उसकी केवल एक ही पंखुड़ी बची हुई थी, बाकी झड़ चुके थे। इस तरह से ये जो है, पहले देखो उन्होंने वंदना की, उनसे आज्ञा ली, फिर कथा गायन के माध्यम से दृश्य बताया है कि कैसा दृश्य था वहाँ का, जहाँ प्रभु बैठे थे। वे पलकें दोनों तंद्रालस से नींद में डूबे, आलस में डूबे हुई थी, और आधी खुली थी, अध खुली थी, आधी खुली थी, आधी बंद थी, जो नील कमल सी पंखुड़ियों सी खिलती थी। ऐसे लगता था जैसे नील कमल का कोई फूल की पंखुड़ी होती है, उसके समान उनकी आंखें लग रही थी, नीली नीली। अपनी दाहिनी जांग पर रख मृग के मुख जैसा बायां पग। उन्होंने क्या किया उस वक्त, अपनी दाहिनी जो टांग थी उसके ऊपर उन्होंने बायां पैर रख दिया, और वो कैसा लग रहा था, जैसे किसी हिरन का मुंह हो, उसके समान उनका वो पाँव लग रहा था। दाहिनी टांग पर बायां पाँव रखा जब, टिक गए तने से, फिर क्या किया, ले ऊ सांस, कि वो पीछे पीपल का जो वृक्ष था जिसके नीचे वो बैठे थे, उसके तने के साथ पीछे पीठ लगाकर बैठ गए, थके हुए थे, और लंबी सांस लेकर क्या बोले, कैसा विचित्र था युग, कि कितना अजीब, कितना अनोखा ये द्वापर युग था जो बीत गया। फिर पर्दा खुलता है, भयंकर तम रूप वाला अश्वत्थामा प्रवेश करता है, कि जिस अश्वत्थामा को प्रभु ने श्राप दिया था, उसकी शक्ल इतनी कुष्ठ रोग से उसकी शक्ल जो थी वो इतनी डरावनी लग रही थी। उसको श्राप दिया था ना कि तुम जो है अमर रहोगे। देखो बच्चों, अश्वत्थामा को अमर रहने का वरदान दिया गया था, और उसे ये कहा कि तुम अमर रहोगे, जीवित रहोगे सदा, लेकिन क्या होगा, तुम्हारे शरीर पर नए नए जख्म जो हैं वो फूटते रहेंगे, और अगर कोई जख्म ठीक हो, मेरा जो है खून से सना हुआ चक्र तुम्हारे शरीर पर नया जख्म देते रहेगा। तो उनके शरीर पर कफ, थूक, पीप, इस तरह से नए नए जख्म जो थे वो फूटते रहते थे, और बहुत दर्दनाक पीड़ा जो थी, वो असहनीय पीड़ा कह सकते हैं, वो अश्वत्थामा को उस वक्त हो रही थी। तो वो कुरूप तो लगना ही था ना, भयंकरतम रूप वाला अश्वत्थामा प्रवेश करता है। फिर भयंकर रूप वाला जो अश्वत्थामा है वो उधर आ जाता है। फिर अश्वत्थामा क्या कहते हैं, जैसे ये स्तुति वचन सुनता है वो कहता है, झूठे हैं ये स्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक्य, कृष्ण ने किया है वही मैंने किया था जो पांडव शिविर में। कि क्यों आप जो कृष्ण की इतनी स्तुति गा रहे हो, अश्वत्थामा कहता है कि ये सब झूठ है,
जो तुम ये वचन बोल रहे हो कृष्ण के प्रभु के बारे में, ये सब झूठ है, क्योंकि ये प्रशंसा वाक्य कृष्ण ने जो किया है, जो तुम उनके लिए स्तुति वचन बोल रहे हो, ये सब झूठ है, क्योंकि कृष्ण ने भी वही किया जो मैंने पांडवों के शिविर में किया। सोए हुए पांडवों को मारा था मैंने जाके। सोया हुआ नशे में डूबा व्यक्ति होता है एक सा, कि वही चाहे नशे में डूबे व्यक्ति हो चाहे वो सोए हुए हो, वो दोनों एक ही स्थिति में होते हैं, दोनों एक ही समान होते हैं। उसने नशे में डूबे अपने बंधुजनों की है व्यापक हत्या। कि श्री कृष्ण ने अपने ही यादव वंशी जो हैं, वो जब नशे में डूबे हुए थे तो उनकी हत्या की, इतनी निर्मम हत्या की अपने भाइयों की, और वो थे उसके कौन, बंधुजन। अपने ही भाइयों की हत्या की, अपने ही वंश की हत्या की। देख अभी आया हूँ सागर तट की उज्जवल रेती पर। सागर तट हो गए समुद्र के किनारे, उज्जवल हो गई चमकती हुई, रेती हो गई रेत। कि अभी अभी मैं देख के आया हूँ समुद्र के किनारे जो चमकती हुई रेत है, उस पर गाढ़े गाढ़े काले खून से सने हुए यादव योद्धाओं के अनगिनत शव बिखरे हैं। कृष्ण यादव वंशी थे ना, तो गाढ़े गाढ़े काले रंग के खून से सने हुए ये यादव वंशियों के जो योद्धा हैं, उनके अनगिनत होते हैं, जो गिने ना जा सके, अनगिनत शव वहाँ बिखरे हुए अभी अभी देख के आया हूँ। जिनको मारा है खुद कृष्ण ने, उसने किया है वही मैंने जो किया था उस रात। कि अभी भी मैंने अनगिनत शव जो हैं सागर समुद्र के किनारे उज्जवल रेत, अभी भी मैं देख के आया हूँ कि समुद्र के किनारे जो उज्जवल रेती है, चमकती हुई रेत, उस पर गाढ़े गाढ़े खून के धब्बे से जो यादव योद्धा हैं, उनके अनगिनत शव बिखरे हैं, और जिनको स्वयं श्री कृष्ण ने मारा है। उसने किया है वही मैंने जो किया था उस रात। कि मैंने जो उस रात पांडवों को शिविर में सोए हुए मारा था, तो उसने भी तो वही किया मैंने जो किया। फिर उसके लिए स्तुति वचन क्यों और मेरे लिए ये शाप क्यों? फ़र्क इतना है कि केवल इतना ही जो फ़र्क है, अंतर जो है वो इतना ही है कि मैंने मारा था शत्रुओं को, मैंने अपने दुश्मनों को मारा था, पर उसने अपने ही वंश वालों को मारा है। उसने अपने ही जो है वंश हो गए, अपने ही परिवार, अपने ही वंश में भाई बंधुओं को मारा है। वह है अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठा वहाँ। कि वो जो है अश्वत्थ हो गया पीपल, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ कौन, श्री कृष्ण के लिए बोल रहे हैं कि वहाँ पे वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। और श्री शक्तिहीन है इस वक्त, वो भी शक्ति से रहित है, तेजहीन, तेज से रहित है, ना उसके पास तेज है ना शक्ति है, थका हुआ है। मैं उससे पूछूंगा, मैं ये जो करोड़ों यमलोकों की यातना कुतर रही है मेरे मांस को, कि मैं जा रहा हूँ उसके पास, उसको इस वक्त पूछूंगा मैं कि ये करोड़ों यमलोक मृत्यु लोक की जो दर्द है, यातना पीड़ा जो मेरे मांस को कुतर रही है, ये कुष्ठ रोग जो तुमने श्राप दिया है, ये मेरे शरीर को जो कुतर रहा है, क्यों ये जख्म फूट नहीं पड़ते हैं उसके कमल तन पर? कि कमल जैसा उसका जो शरीर है, जो मेरे शरीर पर फूट रहे हैं, तो उसके शरीर पे क्यों नहीं फूटते? कि भाई हम दोनों ने एक जैसा कर्म किया। मैंने अपने सोए हुए शत्रुओं को शिविर में जाके मार के प्रतिशोध लिया, और उसने अपने भाइयों को नशे की हालत में मारा। तो दोनों तो एक ही जैसे होते हैं हालत में। मैंने भी वही किया जो उसने किया, और उसके लिए स्तुति वचन और मेरे लिए शाप। मैं उसको पूछूंगा, जब अभी मैं जा रहा हूँ उसको पूछूंगा कि ये सब मेरे लिए ऐसा क्यों, तुम्हारे लिए स्तुति वचन? अगर ये जो है करोड़ों यमलोकों की मृत्यु लोक की यातना मुझे दी है, जो ये मुझे ही क्यों, उन्हें क्यों नहीं? अब पीछे की ओर से चला जाता है दृश्य में, एक और संजय घिसटता हुआ आता है। संजय क्या कहता है? मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें। किसको बोल रहा है वो? संजय श्री कृष्ण को बोल रहा है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कभी बाहें मत देना, क्योंकि तुम बांह दोगे तो मैं इसके साथ है प्रभु कृष्ण, मैं तुमको घेर कर रहूँगा, मैं तुम्हारी स्तुति करूँगा, मैं तुम्हें जो है तुम्हारे आगे हाथ फैलाऊँगा। मुझको मत नयन दो, मुझको आंखें मत दो, फिर भी देखता रहूँगा। अगर तुम मुझे आंखें दोगे तो इन आंखों से ही मैं तुम्हें ही देखता रहूँगा। मुझको मत पग दो, मुझे पाँव मत दो, लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूँगा। अगर तुमने मुझे पाँव दिए हैं तो मैं चाहे कैसे भी पहुँचूँ, तुम तक है प्रभु, मैं पहुँच कर ही रहूँगा। आज वे सारा अभिमान मेरा टूट गया।
आज वे सारा घमंड मेरा टूट गया। जीवन भर रहा मैं निरपेक्ष, सत्य, अपेक्षा ना रखने वाला। निरपेक्ष हो क्या? निराश्रित या अपेक्षा ना रखने। मैं जीवन भर जो है निरपेक्ष, निराश्रित, सत्य बनकर रहा। मैंने कुछ नहीं चाहा तुमसे प्रभु, कर्मों में उतरा नहीं, कोई काम मैंने किया नहीं, ना युद्ध किया, ना कुछ किया। धीरे धीरे खो दी अपनी दिव्य दृष्टि। महर्षि वेद व्यास ने जो मुझे दिव्य दृष्टि दी थी अंधों को युद्ध भूमि का समाचार सुनाने के लिए, धीरे धीरे मैंने वो दिव्य दृष्टि भी खो दी है। मेरे पास से वो चली गई है। उस दिन बन के उस भयानक अग्निकांड में घुटने भी झुलस गए, और आज मेरी ये हालत हो गई है कि जो जंगल में आग फैली हुई थी उसमें भयानक जो अग्निकांड थे उसमें मेरे घुटने जो हैं वो भी अब झुलस गए हैं। पीछे की ओर से विंग्स के पास एक व्याध आकर बैठ जाता है और तीर चढ़ाकर लक्ष्य संधान करता है। अब वो दृश्य दिखाया गया है जब श्री कृष्ण प्रभु जो हैं इस लोक से, द्वापर लोक से अपने लोक की ओर प्रस्थान करेंगे। उनका अंत आ जाएगा, अवसान हो जाएगा उनका। देखिए पीछे की ओर विंग्स, ये दृश्य दिखाया रंगमंच पर जो कि द्वापर युग में सच में हुआ था। पीछे की ओर से विंग्स में एक व्याध हो गया शिकारी आकर बैठ जाता है, और वो अपने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो लक्ष्य है, निशाना, लक्ष्य हो गया निशाना, संधान होता है, साध लेता है। फिर कथा गायन के माध्यम से जो दृश्य है, कैसे उनकी मृत्यु हुई कृष्ण की, वो दिखाया गया है। लेकिन वो धीमे स्वरों में है, एकदम धीमे स्वरों में है। कुछ दूर कंटीली झाड़ी में छिपकर बैठा था एक व्याध। कि कुछ दूर कंटीली झाड़ी, कांटों वाली झाड़ियाँ थी। दृश्य जो है वहाँ एक शिकारी छिपकर बैठा हुआ था। प्रभु के पग को मृग बदन समझ, प्रभु श्री कृष्ण के पाँव को जो हिरण का शरीर समझ रहा था। धनु खींच लक्ष्य था साध रहा, अपने धनुष पर तीर रखकर निशाना लगा रहा था। लक्ष्य मैंने आपको बताया, निशाना। संजय कहते हैं सहसा उधर देकर, जैसे ही संजय देखते हैं कि शिकारी तो प्रभु कृष्ण की जो शाप है वो फलीभूत होने वाला है, और इस पर फलीभूत होकर रहेगा, तो वो कोशिश करते हैं कि उसको रोक सकें। तो सहसा उधर देखकर अचानक से, क्या कहते हैं, सहसा हो गया अचानक से देखते हैं, तो देखते हैं जैसे कि शिकारी क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं, चिल्लाते हैं, वो ठहरो, ओ ठहरो, आह सुनता नहीं, ज्योति बुझ रही है, वहाँ कैसे मैं पहुँचूं अश्वत्थ वृक्ष के नीचे। वो शिकारी ठहर जा, सुनता नहीं है। वो इतना चिल्लाते हैं कि उसकी आवाज़ उस तक नहीं पहुँचती है। फिर कहते हैं ज्योति बुझ रही है वहाँ, कि अंधेरा हो रहा है, और मतलब शाम का समय था ना, कि ज्योति बुझ रही है, प्रकाश जो है धीमा हो रहा है। मैं कैसे पहुँचूँ उस वृक्ष के नीचे, उस पीपल के पेड़ के नीचे कृष्ण के पास। घिसट कर आया हूँ सैकड़ों को, उसके घुटने झुलस गए थे ना दावाग्नि से। तो वो कहता है कि जंगल से मैं सैकड़ों कोस दूर जहाँ से मैं घिसटता हुआ प्रभु के पास यहाँ आया हूँ। और उसके बाद कहता है, क्या है, व्याध तीर छोड़ देता है, कि प्रभु के पाँव के ऊपर वो तीर छोड़ देता है। जो दाहिने पाँव पर बाएं पाँव रख के बैठे थे, एक ज्योति चमक कर बुझ जाती है, एक प्रकाश आता है और एकदम से बुझ जाता है। और वंशी की एक तान, कि बांसुरी की तान जो है वो धीमी धीमी तान एक ही जो है एक बार बजती है, उसके बाद हिचकियों की तरह बार बार उठकर टूट जाती है। जैसे किसी को हिचकी आ देती है, वैसे बांसुरी की आवाज़ भी हिचकियों की तरह आती है और फिर बंद हो जाती है। अश्वत्थामा का अट्टहास, अश्वत्थामा जोर जोर से हंसी, डरावनी हंसी हंसता है। संजय चित्कार कर अर्धमूर्छित सा गिर जाता है। संजय जब देखता है तो वो आधा बेहोश हो जाता है और वो गिर जाता है, और फिर चारों ओर अंधेरा बताया गया। फिर ये दृश्य कि इस तरह से कृष्ण को जो तीर लगने के पश्चात कथा गायन के माध्यम से देखिए, बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन, कि सारे नक्षत्रों की जो गति थी वो रुक गई, उनकी रोशनी जो थी वो कम हो गई। छा गया, तिमिर गहन होता है अंधेरा, तिमिर, और गहन होता है गहरा। चारों ओर गहरा अंधेरा जो था वो छा गया।
वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। जो जंगल आगे ही इतना डरावना था वो और ज़्यादा डरावना लगने लगा। जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया, जिस पल प्रभु ने इस संसार को छोड़ दिया, उनकी आत्मा इस संसार को छोड़कर चली गई। द्वापर युग बीत गया उस क्षण, उसी समय, उसी पल द्वापर युग जो था उसका भी अंत हो गया, खत्म हो गया। प्रभुहीन धरा पर आस्था हत। प्रभुहीन हो गया, प्रभु के बिना धरती पर जो है आस्था तो होता है, आस्था विश्वास होता है ना। तो यहाँ है टूटे हुए, आस्था होता है विश्वास, टूटा हुआ विश्वास जो था। कलयुग ने रखा प्रथम चरण, कि प्रभु के जाते ही, प्रभु के बिना धरती जो है वो आस्था हत हो गई, लोगों के विश्वास टूट गए जो प्रभु पर विश्वास करते थे। और कलयुग, जिस युग में हम लोग अभी हैं, उस युग का तब से शुरुआत हुई। कलयुग ने रखा प्रथम चरण, उसी वक्त अपना पहला कदम जो था वो रख दिया। वे और भयंकर लगने लगा भयंकर वन, वो जंगल और ज़्यादा डरावना लगने लगा जो पहले से ही भयंकर था। अश्वत्थामा आता है, वो क्या कहता है, केवल मैं साक्षी हूँ, मैंने ताड़ों के झुरमुट से छिपकर देखी है उसकी मृत्यु। तीखी नुकीली तलवारों से झोंकों में हिलते ताड़ के पत्ते, कि मैं ही गवाह हूँ प्रभु की मृत्यु का, क्योंकि मैंने ताड़ों के झुरमुट जो थे, कंटीले झाड़े जो थी, उसके झुरमुट हो गया घनी झाड़ियों का समूह, तो उस घनी झाड़ियों के जो कंटीले झाड़ थे उनके पीछे से मैंने छुप कर देखा है किसको, प्रभु की मृत्यु को। तीखी नुकीली तलवारों से झोंकों से हिलते ताड़ के पत्ते, ताड़ हो गए जैसे देखो बच्चे खजूर के वो पत्ते नहीं होते, कितने नुकीले होते हैं, है ना, उस समान ताड़ के पत्ते जो थे उनको बोला कि नुकीले, तीखे नुकीले और तलवारों के समान वो झोंकों से हवाओं के साथ हिल रहे थे ताड़ के पत्ते, और मेरे पीप भरे जख्मों को ची रहे थे। जब मैं उस कटीली झाड़ियों में छिपा था तो मेरे जख्मों को और ज़्यादा ची रहे थे, लेकिन सांसें साधे मैं खड़ा था मौन, कि मैं अपनी सांसों को साधे हुए, रोके हुए चुपचाप वहाँ खड़ा हुआ था। सहसा आर्द्र स्वर में अचानक से क्या स्वर आता है, क्या आवाज़ें आती हैं, लेकिन हाय मैंने ये क्या देखा। क्या देखता है अश्वत्थामा, तलवों में बाण बिंधते ही, जैसे ही श्री कृष्ण के तले, पाँव के तलों के नीचे, तले के नीचे बाण लगा, पीप भरा दुर्गंधित नीला रक्त वैसा ही बहा। जो अश्वत्थामा ने कहा हम दोनों ने एक जैसा कर्म किया, तो फिर तुम्हें जो है स्तुति वचन और मुझे जो है इस तरह का जो है पाप तुमने दिया, इस तरह की श्राप दे के मेरे शरीर से दुर्गंधित नीला रक्त बह रहा है। तो जैसे उसके मन में जो भाव आते हैं किसके प्रति, कृष्ण के प्रति, अश्वत्थामा के, तो वही देखिए कृष्ण कैसे उसके जो सोच को पलटते हैं, उसका सारा जो है पाप है वो भी अपने जिम्मे ले लेते हैं। तो तलवों में बाण बिनते ही पीप भरा दुर्गंधित नीला रक्त वैसा ही वहा, वैसा ही बाण लगते ही जैसा मेरे पाँव से, मेरे शरीर से नीला दुर्गंधित होता है, गंदी बदबू वाला जो नीला खून था बह रहा था, वैसा ही श्री कृष्ण के पाँव से भी बहने लगा। जैसा इन जख्मों से अक्सर बहा करता है चरणों में वैसे ही घाव फूट निकले। जैसे मेरे शरीर पर जख्म अक्सर बहा करते थे, वैसे ही उनके चरणों पर जो है घाव लगते ही फूट निकले। सुनो मेरे शत्रु कृष्ण सुनो, हे मेरे शत्रु कृष्ण तुम सुनो, मरते समय तुमने इस नर पशु अश्वत्थामा को अपने ही चरणों पर धारण किया। तुम इस वक्त मृत्यु की गोद में हो, मर चुके हो, और तुमने मरते समय नर होते हुए पशुओं जैसा व्यवहार करने वाले इस अश्वत्थामा को अपने चरणों में स्थान दिया, और मेरे इस पाप को तुमने अपने चरणों पर धारण कर लिया। अपने ही शोणित से मुझको अभिव्यक्त किया, शोणित हो गया रक्त खून, और अपने ही खून से, अपने रक्त से मुझको प्रकट किया तुमने। जैसे सड़ा रक्त निकल जाने से फोड़े की टीस पटा करती है, वैसे ही मैं अनुभव करता हूँ विगत शोध, कि जैसे किसी फोड़ा जो है जब फटता है उसमें से जो है सड़ा हुआ रक्त निकलता है और टीस जो होती है वो गंदा खून निकलता है, वैसे ही मैं अनुभव कर रहा हूँ अपने विगत शोक, अपने बीते हुए जो शोक हैं, दुख, उनको मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। जो अनुभूति मिली है, जो मुझे अभी अभी, क्या ये आस्था है,
जो अभी अभी मुझे अनुभूति मिली है, जो अनुभव हुआ है, क्या इसी को आस्था कहते हैं? ये जो अनुभूति मिली है, ये जो अनुभव मिला है, क्या यही आस्था है? हे प्रभु, तुमने मेरे किए गलत कार्य को भी अपने ऊपर धारण कर, उसका फल जो है वो भी अपने ऊपर धारण कर लिया। जिस तरह से मेरे शरीर से जख्म फूट रहे थे, आज तुम्हारे शरीर से फूटने लगे हैं, और तुमने मुझे मरते वक्त अपने चरणों में स्थान दिया। जो ये अभी अभी मुझे अनुभव मिला है, क्या इसी को आस्था कहते हैं? इसी को विश्वास कहते हैं? तो यहाँ तक हम जो इसका नाम पार्ट 1 समापन का पार्ट 1 रखेंगे, क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं हो पाती बच्चों। तो इसकी सर्वप्रसंग व्याख्या जो है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, स्वयं अभ्यास करिए। जैसे मैंने आपको बताया है कि बार बार अभ्यास करने से ही आपको जो है ये अच्छे से आ सकेगा। और आपसे बार बार निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे, तब ये वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।